चलिए बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से ही है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें। तो अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। जैसा कि मैं इस एक्सरसाइज के बेसिक वाला वीडियो में बताया था कि संगत का मीनिंग क्या हुआ कि हल निकलेगा, और असंगत का मीनिंग क्या हुआ तो इसका हल नहीं निकलेगा। तो संगत मतलब हल निकलने वाला और असंगत मतलब हल नहीं निकलने वाला। मतलब अगर ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए तो समीकरण का हल निकलेगा, लेकिन अगर ऐसे आ जाएगा तो समीकरण का हल नहीं निकलेगा। इसलिए वे समीकरण युग्म असंगत कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्या किए, ये दोनों जो समीकरण है दोनों समीकरण को यहाँ पर उतार लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, तो a1/a2 इक्वल टू a1/a2 निकाल रहे हैं। तो कितना हुआ 3/2, 3/2 इक्वेशन 1। अब निकाल रहे हैं हम क्या b1/b2। तो b1/b2 निकाले तो कितना हुआ 3, और माइनस में यहाँ पर b1/b2 निकाले तो कितना हुआ इधर तो 2, और इधर माइनस में 3। तो कितना हो गया तो 2, ये माइनस ऊपर में गया तो -2/3। अब देखिए यहाँ पर आया 3/2 और यहाँ आया माइनस में 2/3। तो ये दोनों बराबर नहीं ना आया, तो इसके चलते आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर सीधे लिखिए आप लोग कि समीकरण 1-2 से जब ये बराबर नहीं तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो लिखिए समीकरण 1-2 से कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये वाला स्थिति। और जब ये वाला स्थिति आता है तो क्या होता है, संगत की असंगत होती है। तो जैसा कि अभी दिखाएं क्या होती है हम लोग का, तो संगत होती है ना। तो इसलिए लिखिए समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। मतलब अगर आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो इसका हल आपको निकल जाएगा, या किसी भी विधि से आप हल करना चाहिएगा तो ये हल किसी भी विधि से हल करना चाहिएगा तो इसका हल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड देखिए, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर हम उतार लिए हैं। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि a1/a2। तो a1/a2 निकाले तो कितना आया तो 2/4 आया, काटे तो 1/2 आ गया। फिर निकाले b1/b2। तो b1/b2 मतलब -3/6, काटे माइनस काट दिए, फिर 3 का 3, 3 दूनी 6, तो आया 1/2। तो ये दोनों बराबर आ गया, इसलिए हम लोग को थर्ड में ही जाना पड़ेगा। तो थर्ड में गए तो देखिए c1/c2। तो c1/c2 कितना हुआ, देखिए ये आपको लिखना पड़ेगा माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग को इधर ले आ करके ना देखना पड़ता है। देखिए जब हम लोग a1/a2 b1/b2 लिख रहे हैं तो समीकरण को किस तरह किए, इधर में राइट साइड में 0 करना है ना। जितना भी अंक है सबको इधर ले आना है, राइट साइड में 0 रखना है, तब चेक करना है। तो इसके चलते हम लोग ये इसको इधर ही ले आएंगे, भले यहाँ दिखाए या नहीं दिखाए, मन में इधर ले आइए। मन में इधर ले जाइएगा तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो -8, इधर में 0। उसी तरह ये इधर आएगा तो प्लस में 9 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 9, और इधर हो जाएगा 0। तो इसीलिए हो गया इधर माइनस, ये भी माइनस, या दोनों कट गया तो कितना है 8/9। तो हो गया इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 में देखिए 1, 2 और 3 में देखिए ये दोनों बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ। तो इसी को लिखे हैं कि समीकरण 1, 2, 3 से कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा हो गया तो समीकरण युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं ना। देखिए ये वाला स्थिति आया, ये वाला स्थिति आया, तो इसके चलते क्या होता है, असंगत होती है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए, इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। समीकरण युग्म असंगत होंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड में ये दोनों जो समीकरण है उसको यहाँ पर पहले उतार लिए इस तरह से। अब यहाँ उतार लिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए ये बट्टा में है ना, इसके चलते इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो इसको उतारे यहाँ इस तरह से। अब दोनों का एलसीएम लिए, तो ये दोनों का एलसीएम लिए तो कितना है 6। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, जिससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3 तिया 9x, फिर प्लस 5 दूनी 10y इक्वल टू इधर 7। ये इधर गया तो ये पूरा उतर गया यहाँ, और ये इधर गया तो 7×6 = 42 इक्वेशन 1। और ये सेकेंड वाला तो जैसा का तैसा उतार दिए। हाँ, अब हम लोग a1/a2 निकालना शुरू किए। तो a1/a2 तो यहाँ 9, यहाँ भी 9, तो 9/9 कटा तो 1। फिर निकाल रहे हैं क्या b1/b2। तो b1/b2 कितना, तो 10/-10, तो 10/-10 कटा तो -1। अब देखिए 1 और 2, मतलब इसको ए बी मानने का कोई खास रीजन नहीं है, बस इक्वेशन 1, 2 हो गया तो यहाँ 3, 4 हो जाता तो ज़्यादा समीकरण बनता है, इसके चलते ए बी कर दिया। आपको मन करेगा तो 3, 4 करने का तो आप लिख सकते हैं 3, 4, और यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण 3, 4 से। तो हम यहाँ ए बी लिखे हैं, इसलिए लिखे समीकरण ए बी से कि जब ये बराबर नहीं तो ये भी बराबर नहीं होगा, तो लिखें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
जब ये बराबर नहीं ना होगा, इसके चलते ऐसा कर दिया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा आ गया तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत का संगत होते हैं। देखिए तो संगत होते हैं ना, संगत होते हैं ना, तो इसलिए संगत हो गया। तो उसी को यहाँ पर हम लोग लिख दिए, इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। अब आते हैं हम लोग इसका चौथा में। चौथा इस तरह है, दोनों समीकरण को यहाँ उतार दिए, दोनों समीकरण को यहाँ पर उतार दिए। अब निकाल रहे हैं a1/a2, तो a1/a2 निकाले तो कितना आया? 5/-10। ये कटा तो -1/2, ये माइनस ऊपर चढ़ गया तो इक्वेशन 1। तो उसी तरह से आप चाहिएगा तो इसको 3 भी मान सकते हैं। तो b1/b2, तो b1/b2 कितना है? -3/6। काटे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। तो दोनों सेम आया तो अगला भी जाना पड़ेगा। तो तीसरा निकाल रही है, अगर गलती हो गया था तो निकालिए c1/c2, तो c1/c2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए दिमाग लगाइए, ये जो है वो प्लस में 11 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 11, और ये जो है वो माइनस में है 22, तो उसको बराबर किधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 22 होगा। तो उसके चलते जब c1/c2 लिखे तो c1 कितना है? -11/22। अब काटे 11 का 11 दूनी 22, तो आइए 1/2। अब ए में भी 1/2, बी में भी -1/2, ए में भी -1/2, बी में भी -1/2 और सी में भी -1/2। तो तीनों में 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 आ रहा है। इसके चलते लिखे समीकरण 1, 2, 3 से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब ऐसा आने से भी क्या होता है? समीकरण युग्म संगत होते हैं ना। देखिए यहाँ पर इस तरह से आता है तो समीकरण युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर भी लिख दिए समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। अब पाँचवा नंबर का समीकरण जो है, देखिए ये वाला, इसको हम लोग फिर यहाँ उतार दिए। उतारने के बाद देखिए ये भी बट्टा मारा तो इसको सॉल्व किया थोड़ा सा। देखिए यहीं से सॉल्व करना शुरू किए। यहाँ 1 है ना, तो दोनों का एलसीएम लिए तो 3 आया। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ गुना होता है ना, तो ये इसके साथ गुना होगा तो कितना होगा? तो 1 है तो 1 चौके 4 और फिर x, फिर यहाँ कितना 3, तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ y। अब बट्टा के नीचे 3 जो आएगा वो वाला इधर आएगा, तो 3 8 24। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसको कैसे किए थे? दोनों कैल्शियम लिए तो 3 दूनी 6 आया, फिर ये वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 3 3 9, ये इसके साथ गुना हो तो 5 दूनी 10, और ये जो बट्टा में जो है था वो अगला स्टेप में इसके साथ गुना करके 42 बनाया था ना। तो उसी तरह उसको दिखाया नहीं है, आप चाहिएगा तो दिखा भी सकते हैं। दोनों कैल्शियम लिए तो 3 आया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो बट्टा में 1 है तो 1 और 4 गुना हो तो 4x, फिर ये 3 दूनी 6, फिर y, फिर ये और ये गुना हुआ तो 3 8 24 इतना। फिर ये सेकंड समीकरण इस तरह उतर गया। अब इसको क्या किया? a1/a2 निकाला, तो a1/a2 4/2, तो यहाँ कितना आया 2, तो इक्वेशन 1। फिर निकाले b1/b2, तो b1/b2 कितना आया 3/6, 3/6 ना, सॉरी कहाँ गया 6/3, तो 6/3 लिखे इस तरह से, काटे तो फिर आ गया 2, फिर आया ये, तो ये इधर ला करके ना देखते हैं। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में बताए थे हम लोग, जैसे कि पिछला ही क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि अगर इस साइड में हो तो पहले इधर ले आ करके देखना पड़ता है। तो प्लस में 24 है तो बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 24 ना, तो इसलिए माइनस में 24 आया। उसी तरह ये 12 है, इसको इधर ले आइए तो माइनस में 12 हो जाएगा, तो इसलिए माइनस में 12। अब काटे 12 का 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ हो गया 2। ये तीनों आपस में बराबर हो गया। इसके चलते यहाँ पर लिख दिए समीकरण एक, इसको ABC मान लिया, और यहाँ पर लिखिए समीकरण ABC से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा आया तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? तो क्या होंगे? यहाँ देख लीजिए उधर फिर से, तीनों बराबर आता है तो क्या आता है? संगत आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया। इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब